हेलो बच्चों, हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 6.3। प्रैक्टिस सेट 6.3 एक बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। सपोज करिए एक शॉपकीपर है जो फ्रूट सेल करता है। सो वो एप्पल सेल कर रहा है, ठीक है, बनाना सेल कर रहा है, मैंगो सेल कर रहा है। एप्पल, बनाना एंड मैंगो। अब सोचिए कि एप्पल सबसे ज़्यादा सेल हो रहा है, बनाना उसके बाद द सेकेंड मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट, और जो सबसे लीस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है दैट इज मैंगो। सो नेक्स्ट टाइम जब वो शॉपकीपर ऑर्डर प्लेस करेगा तो सबसे ज्यादा किसके लिए ऑर्डर प्लेस करेगा? मैंगो के लिए करेगा, बनाना के लिए करेगा कि एप्पल के लिए करेगा? ऑफ कोर्स जो सबसे ज्यादा सेल हो रहा है, द फास्ट मूविंग प्रोडक्ट एप्पल, वो एप्पल के लिए ज्यादा ऑर्डर प्लेस करेगा, उसके बाद बनाना, उसके बाद मैंगो। तो ये जो डेटा सेट ऑफ पॉइंट है जिसके थ्रू से वो शॉपकीपर नंबर ऑफ एप्पल ऑर्डर कर सकता है, उसको हम बोलेंगे मोड। ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट है, ये प्रैक्टिस सेट इज बेस्ड ऑन मोड। ओके, चलिए तो अभी हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सम। इसमें सबसे पहले हम, जैसे हमने अभी तक लिख कर के आए हैं मीन में, मीडियन में, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्लास। क्लास इज 2 and 3, ये हमारे पास गिवन डेटा है। 3 and 4, 4 and 5, 5 to 6, और उसके बाद में लास्ट है 6 to 7। क्लास लिख लिया। अब इसके बाद हम डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या? फ्रीक्वेंसी। मीन मीडियन मोड में सबसे इजी अगर कोई एक्सरसाइज है तो वो 6.3 ही है, वो मोड ही है, क्योंकि इसको सॉल्व करना बहुत ही इजी है। 30, 70, 80, 60 और क्या है डेटा? 20। सो ये हमारे पास कुछ डेटा पॉइंट्स आ गए। अब हम इसमें क्या करेंगे? इसमें हम एक मोड क्लास सिलेक्ट करेंगे। तो हमने एक मोड का क्लास सिलेक्ट कर लिया। अब मोड क्लास सिलेक्ट करने के बाद जो फ्रीक्वेंसी होगा उस फ्रीक्वेंसी को हम बोलेंगे F1, क्योंकि ये जो मोड का क्लास है उसका फ्रीक्वेंसी F1। मोड की क्लास की ऊपर वाले फ्रीक्वेंसी को F0 और नीचे वाले फ्रीक्वेंसी को F2। सिंपल। जो क्लास आपने सिलेक्ट किया है मोड के लिए, उसका ऊपर वाला क्लास होगा फ्रीक्वेंसी F0, उसका नीचे वाला क्लास होगा फ्रीक्वेंसी F2। हमारे पास डेटा आ गए हैं तो हम डेटा लिख लेते हैं। क्या है? वी हैव F1 एज 80, F0 एज 70 और F2 एज 60। अब हमारे पास जो क्लास इंटरवल है h, यानी कि क्लास के अंदर ही जो डिस्टेंस है दैट इज 4 to 5, दैट इज 1। और उसके बाद हमारे पास जो लोअर लिमिट, दिस इज द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास, दैट इज 4, हायर लिमिट ऑफ द क्लास इज 5। तो लोअर लिमिट क्या है? 4। अब इसके ही थ्रू से हम क्या यूज कर सकते हैं? मोड का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, और जिसके हेल्प से हम ये सम को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो दैट इज F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट इंटू H। सो अभी हमारा जो L क्या है? L हमारा 4 है। F1 क्या है? F1 80 है। F0 क्या है? दैट इज 70। 2 इंटू F1 दैट इज 2 इंटू 80। F0 इज 70 एंड F2 इज 60 इंटू H। H इज वॉट? H इज 1। अब अगर हम यहाँ पे सॉल्व करें, so this is 4 and this is whole upon 10. This is 160 and this is 70 minus 70 minus 60 will give me minus 130 and the value is multiplied by 1. तो 1 हमें वापस लिखने की जरूरत नहीं है। 4 plus 10 upon 30, 0 कैंसल आउट हो जाएगा, तो 1/3। तो आप इसको लिख सकते हो 4.0.33। सो द आंसर, माई मोड इज नथिंग बट 4.33। दिस इज माई वैल्यू ऑफ मोड। अब आ जाइए हम सेकेंड सम पे आ जाते हैं। यह हमारे लिए भी बहुत ईजी हो जाएगा। लेट्स राइट डाउन द क्लास। क्लास इज वॉट? क्लास इज 0 to 20, 20 to 40, after that 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100 and 100 to 120। क्लासेस कंटिन्यूअस है? यस, क्लासेस कंटिन्यूअस है। इसके बाद हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का भी डेटा हमारे पास अवेलेबल है, दैट इज 13, 50, 70, 100, 80 एंड 17। अब क्या करते हैं?
अब एक मोड का क्लास डिसाइड करते हैं। चलिए, ये क्लास मैंने डिसाइड कर लिया मोड का। अब ये जो होगा, दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मोड क्लास इज f1, उसके ऊपर वाले फ्रीक्वेंसी को f0, उसके नीचे वाले फ्रीक्वेंसी को f2 हम बोलेंगे। अब यहाँ पे हम डेटा लिख लेते हैं। हमारे पास क्या है, f1 इज 100, f0 इज 70, f2 इज 80। ओके, और हमारा जो लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इज 60, interval between the class, the higher limit and the lower limit, 80 minus 60 will give me the answer as 20। अब हम मोड का फॉर्मूला यहां पे लिख लेते हैं, दैट इज L प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। सो यहाँ पे L क्या है मेरा, L इज नथिंग बट लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इज 60। देखिए मैंने यहाँ पे 80 लिख लिया, तो ऐसी सिली मिस्टेक्स हमें नहीं करना है। सो यहाँ पे 60 आ गया लोअर लिमिट ऑफ द क्लास, प्लस f1 सही है, f1 इज 100, f0 इज 70, 2 इंटू 100, f0 इज 70 एंड माइनस f2 इज 80 इंटू h इज 20। सो यहाँ पे 60 ऐसे ही रहेगा। दिस इज 100 माइनस 70, दैट इज 30, and this is 200 minus 80 minus 70 minus 80 will give me the value as minus 150 into 20। so the value is 60 plus 30 by 50 into 20। so यहाँ पे अगर मैं वैल्यू देखो, this is 60 and this is 30 into 20 will give me the value as 600 upon 50। तो यहाँ पे से 0 0 कैंसिल, 5 1s are 5 12s are, so the value is 60 plus 12। the mode, my mode is nothing but 72। ये आ गया मेरा मोड का वैल्यू। ओके बच्चों, तो हम आ जाते हैं हमारे थर्ड सम पे। थर्ड सम में वही हम देख लेंगे हमारे क्लास को। सो क्लास का डेटा क्या है हमारे पास, दैट इज 1 and 3, 3 and 5, 5 and 7, 7 and 9, 9 and 11 and 11 and 13। फिर हम देखेंगे हमारे फ्रीक्वेंसी को। फ्रीक्वेंसी इज 7, 5, 15, 20, 35 and 18। अब देखिए, जब हम हमारा मोड का क्लास सिलेक्ट करते हैं तो मोड के क्लास में आपको सिर्फ ये देखना है कि किसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है मोड के क्लास में। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी मोड के क्लास में है, दैट इज 9 to 11। सो ये जो क्लास होगा हमारा, ये होगा मोड क्लास। सो ये हो जाएगा हमारा f1, दिस विल बी आर f0 एंड दिस विल आर f2। सो यहाँ पे हम डेटा लिख लेते हैं। हमारे पास क्या है, f1 इज 35, f0 is 20 and f2 is 18। lower limit of the class is 9 and the interval between the class is 2। the higher limit minus the lower limit 11 minus 9 is 2। अब हम हमारे मोड का फॉर्मूला लिख लेते हैं, दैट इज L प्लस f1 माइनस f0 इंटू 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। L क्या है हमारा, L इज 9 प्लस f1 is what, f1 is 35 minus f0 is 20, 2 into f1 that is 35 minus f0 that is 20 minus f2 that is 18 into h that is 2। ओके, सो यहाँ पे 9 आ गया। यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगा दैट इज 35 minus 20 that is 15, the whole upon 70 minus this is 38 into 2। so therefore 9 plus 15 and this is minus this is 32 into 2, so the value would be 9 plus 30 by 32। ओके, सो यहाँ पे हम डिवाइड कर लेते हैं, 32 यहाँ पे है, 0 यहाँ पे। सो द वैल्यू इज नथिंग बट 9 प्लस 0.93 एंड द वैल्यू ऑफ मोड इज 9.93। ये हो गया माय वैल्यू ऑफ मोड। इसमें हमने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ये सीखा, इंपॉर्टेंट चीज ये सीखा कि जो फ्रीक्वेंसी है उसमें हम क्लास कैसे डिसाइड करेंगे, बेस्ड ऑन द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे जिस क्लास में जिसका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगा वो हमारा मोड क्लास होगा।
आ जाइए अब हम देखते हैं हमारे लास्ट सम को इस एक्सरसाइज के। सो यहाँ पे हमारे पास है क्लास, और क्लास का डेटा हमारे पास दिया हुआ है, दैट इज लेस देन 5, ओके। आफ्टर दैट 5 to 9, 10 to 14, 15 to 19, 20 to 24 एंड 25 to 29। अब देखिए यहाँ पे जो क्लासेस है वो कंटिन्यूस नहीं है। 9 उसके बाद में 10 आ गया, ठीक है, 14 15 आ गया, तो क्लासेस कंटिन्यूस नहीं है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे कंटिन्यूस क्लासेस क्रिएट करना होगा, नहीं तो हमारा वैल्यू रॉन्ग आ जाएगा। कभी भी अगर क्लास अगर कंटिन्यूस नहीं हो तो पहले हमें कंटिन्यूस क्लास डिजाइन करना होगा। सो वो कैसे करेंगे, सिर्फ हाफ से माइनस कर दीजिए तो आपको क्लास मिल जाएगा। तो दिस इज 0.4.5, ये 4.5 से लेकर के हो जाएगा 9.5, दिस वुड बी फ्रॉम 9.5 टू 14.5, this will be from 14.5 to 19.5, this is 19.5 to 24.5, and this would be from 24.5 to 29.5। फिर हम यहाँ पे देखेंगे हमारी फ्रीक्वेंसी को। फ्रीक्वेंसी का डेटा हमारे पास क्या है, दैट इज 38, 32, 50, 36, 24 एंड 20। अब हमें हमारा मॉडल क्लास या फिर मोड क्लास डिसाइड करना होगा। तो वो कैसे डिसाइड करते हैं हम, द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है दैट इज 50। सो ये जो क्लास होगा हमारा, दिस इज आर मोड क्लास। सो यहाँ पे जो हमारा F1 होगा दैट इज 50, इसके ऊपर वाले क्लास को हम F0 बोलेंगे, इसके नीचे वाले क्लास को हम F2 बोलेंगे। सो यहाँ पे जो हमारा F1 है दैट इज 50, आर F0 इज 32 एंड आर F2 इज 36, ओके। और हमारा जो लोअर लिमिट ऑफ द क्लास है, हमारा लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इज 9.5 एंड द इंटरवल बिटवीन द क्लास इज हायर लिमिट ऑफ द क्लास माइनस द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास एंड दैट इज 5। अब हम यहाँ पे हमारे मोड का फॉर्मूला लगा देते हैं, अप्लाई कर देते हैं, दैट इज L प्लस F1 माइनस F0 इंटू 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। सो L क्या है यहाँ पे 9.5 प्लस F1 क्या है 50 माइनस F0 क्या है 32, 2 इंटू F1 इज 50 minus F0 is 32 minus F2 is 36 and H is 5. This is 9.5 plus this is 18 upon minus 100 and this is minus 32 and minus 36 will give me the answer as minus 68 into 5. यहाँ पे 9.5 आंसर 9.5 रहेगा plus 18 upon 32, okay? इंटू 5। सो यहाँ पे अगर मैं पहले ही 18 को मल्टीप्लाई कर दूँ 5 से, द वैल्यू वुड बी 90 अपॉन 32। अब मैं अगर डिवाइड करूँ, 90 अंदर रहने दीजिए, 32 बाहर रहने दीजिए, 2, द वैल्यू वुड बी 9.5 प्लस 2.8। सो 9.5 एंड 2.8 विल गिव मी द वैल्यू एज 12.3। 12.3 इज माई मोड, ये मेरा मोड का आंसर हो जाएगा।